संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इस दौरान हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर जमकर हंगामा होता रहा। अब ताजा बवाल जिस मुद्दे पर मचा है वो है अंबेडकर पर की हुई टिप्पणी का। अमित शाह ने अंबेडकर पर की टिप्पणी, भड़क गए विपक्षी दल, काटा बवाल। अब पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, अंबेडकर पर कांग्रेस का सच किया उजागर। अंबेडकर पर मचे बवाल के बीच सबसे पहले वो भाषण सुनिए जिस पर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। यही वो बयान है जिसे लेकर विपक्षी दल ने हंगामा काट रखा है। इसी बयान पर पक्ष और विपक्ष में जमकर वार पलटवार जारी है। लगातार विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगे। एक ही डिमांड है कि गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति देश के गृह मंत्री के पद पे नहीं बैठ सकता जो हमारे संविधान निर्माता को अपमानित कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मजाक उड़ा रहा है और इस बात को इस देश के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए गृह मंत्री को अपने पद पे रहने का हक है। इनका कहना है कि जो आज होम मिनिस्टर ने जो बात की ये सत्य से दूर झूठ है। इस पर अब उन्होंने एक भी बात सच नहीं कही। जैसा कि अंबेडकर स्टैचू इसके ज़माने में थोड़ी बनी, बॉम्बे में बिठाया, हमारे कर्नाटक में बिठाया, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने बिठाया। क्या इन्होंने बिठाया? ये सब झूठे, सारी चीज़ें झूठे। और दूसरी चीज़, एक तरफ इंदिरा गांधी जी की तारीफ करे सो या अपना उनके कंडोलेंस में जो कहा था वो बोलते हैं, दूसरी तरफ रोज उठ के इंदिरा गांधी जी को, नेहरू जी को, गांधी परिवार को गालियां देते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो चीज़ जब बोलना, जब कहना, वो उस वक्त इन्होंने नहीं कहा। आज सारी बातें झूठ रख कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं
और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। इसी बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र यह सोचता है कि उनके दुर्भाग्यपूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल है उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनावों में हराना। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को गौरवपूर्ण स्थान न देना। कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में हुए हैं। वे सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन SC और ST समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अमित शाह द्वारा राज्यसभा में दिए बयान का वीडियो शेयर किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि संसद में अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। कांग्रेस शाह के तथ्यों से परेशान है, इसलिए कांग्रेस नाटक कर रही है। जनता सच्चाई जानती है। मोदी ने आगे कहा कि हम आज जो हैं वह डॉक्टर बाबा साहेब की वजह से हैं। हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए अथक काम किया है। हमारी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों, पंच तीर्थ को विकसित करने के लिए काम किया है। दशकों से चैत्य भूमि के लिए जमीन का मुद्दा लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया, बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया हूं। हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड को भी विकसित किया है, जहां अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। लंदन में जिस घर में वे रहते थे, उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। अंबेडकर पर शुरू हुआ यह घमासान कब शांत होगा? क्या विपक्ष की मांग पर अमित शाह माफी मांगेंगे, या फिर पीएम मोदी के पलटवार से विपक्ष को अंबेडकर पर बार बार उठाए जा रहे मुद्दे पर खामोश हो जाएगा? यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और न्यूज नेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।